अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिया हुआ है, 5y² माइनस 9x² बराबर 36। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इसके व्यापक समीकरण में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अति परवलय के व्यापक समीकरण में। तो बराबर के इस तरफ एक होता है, तो यहाँ एक होने के लिए मेरे को 36 से सबको भाग करना होगा। ठीक है, तो 36 से भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5y² भागित 36 माइनस 9x² भागित 36 बराबर 36 भागित 36। तो ये हो गया 1। ठीक है, लेकिन इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, तो x² बट्टे 4। तो 4 को मैं वर्ग के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, वर्ग के रूप में 2 का वर्ग लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर माइनस इधर देखिए ये क्या होगा 36, ये 6 का वर्ग तो होगा, लेकिन ऊपर में 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 5 एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये 5 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आके भाग हो जाएगा, यानी कि 36 भागित 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y का वर्ग बट्टे 36 बट्टे 5, मैं ये लिख सकता हूँ। अब जो कि मुझे इसे वर्ग में लिखना है, तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6, और 5 को क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 5 का वर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जब मैं कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा, तो a का मान क्या हो जाएगा 6 बट्टे वर्गमूल 5 और b का मान 2। ठीक है, अब इसी तरीके से a और b का मान पता है, मैं c का मान निकाल लूंगा। तो देखिए c का वर्ग बराबर a का वर्ग क्या होगा, ये 36 बट्टे 5 धन b का वर्ग क्या हो जाएगा 4। देखिए लघुत्तम आएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 36 धन 5 चौक 20। ठीक है, तो 36 और 20 क्या हो जाएगा 56, तो 56 भागित 5, 56 भागित 5। देखिए c का वर्ग है, तो c का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, c बराबर ये वर्ग उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल 5 तो होगा नीचे में और ऊपर में वर्गमूल 56। तो वर्गमूल 56 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखिए 56 को अगर वर्ग में लिखूं तो क्या होगा, ये 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 16 8। ठीक है, फिर 2 से 14 7, ये फिर 7। ठीक है, यानी कि 2 वर्गमूल 14 मैं इसको लिख सकता हूं, तो 2 वर्गमूल 14 ये हो गया सी का मान। ठीक है, अब देखिए ए बी और सी का मान मुझे पता चल गया। अब मैं शीर्ष का निर्देशांक निकाल लूंगा, तो शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा 0, प्लस माइनस ए, तो 0, प्लस माइनस ए। तो ए का मान देखिए क्या था 6/√5, तो 6/√5 ये हो गया शीर्ष। अब देखिए नाभि, नाभि क्या होता है 0, प्लस माइनस सी, तो 0, प्लस माइनस सी। तो सी का मान देखिए क्या होगा 2 वर्गमूल 14 बट्टे 5 वर्गमूल 5। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। उत्केंद्रता यानी एसेंट्रिसिटी क्या होता है सी बट्टे ए, तो सी का मान क्या है 2 वर्गमूल 14 बट्टे वर्गमूल 5। और देखिए नीचे में ए भी है भाग में, तो ए का मान क्या है 6 वर्गमूल 5, तो इसको मैं लिख दूंगा 6 वर्गमूल 5 को क्या लिख सकता हूँ 6 और वर्गमूल 5 ऊपर। ठीक है, तो वर्गमूल 5 कट गया आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये क्या हो जाएगा वर्गमूल 14 बट्टे 3, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखिए नाभिलंब जीवा यानी कि लेटस रेक्टम क्या होगा 2 × b², तो 2 × b का वर्ग, तो b क्या है 2, 2 का वर्ग 4 बट्टे a। तो देखिए a का मान क्या था 6 वर्गमूल 5, तो 6 नीचे हो जाएगा वर्गमूल 5 ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो इसका मतलब 4 वर्गमूल 5 बट्टे 3। ठीक है, ये हो जाएगा लेटस रेक्टम यानी कि नाभिलंब जीवा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। देखिए क्या दिया हुआ है 49y² माइनस 16x² बराबर 784। तो इसको सबसे पहले हम अति परवलय के व्यापक समीकरण के रूप में चेंज करते हैं। तो देखिए बराबर के इस तरफ 1 होना चाहिए, तो इसको 1 होने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 784 से भाग देना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों पर मैं 784 से भाग देता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा 49y का वर्ग बट्टे 784 माइनस 16x का वर्ग बट्टे 784 बराबर 784 भागित 784, ये हो जाएगा 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 49 एकम 49, ये हो जाएगा 16, तो y² बट्टे 16, तो 16 को वर्ग के फॉर्म में लिखूंगा ताकि मेरे को a और b का मान क्लियर हो सके। ठीक है, तो 16 को वर्ग के फॉर्म में क्या होगा 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो मैं 16 की जगह 4 का वर्ग लिख देता हूँ। फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 16 एकम 16, ये होगा 49, तो x² बट्टे 49, तो 49 को वर्ग के फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा 7 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए अब यहां से अगर मैं तुलना करूंगा तो देखिए सामने अगर y है, सामने y है मतलब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर अतिपरवलय बनेगा। ठीक है, तो उसका समीकरण क्या होगा y²/a², तो a का मान क्या हो गया 4 और b का मान 7। a और b का मान पता चल गया, c का मान निकाल लेते हैं। a b c का संबंध हमें पता है c² बराबर a² प्लस b², तो c का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर,
16 प्लस 49, तो क्या हो जाएगा देखिए c का वर्ग बराबर 16 और 49 क्या हो जाएगा 65, ठीक है। c स्क्वायर बराबर 65 हो गया, तो देखिए c का मान क्या हो जाएगा वर्गमूल 65। तो वर्गमूल 65 को मैं और छोटा करके क्या लिख सकता हूं, तो देखिए इसको मैं 2 से भाग देता हूं, तो 5 से भाग देता हूं, तो क्या होगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। तो देखिए ये इससे रेड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि 5 और 13 आ रहा है, ठीक है, 2 नहीं आ रहे जो मैं इसको वर्ग बना सकूं, तो फिर क्या हो जाएगा वर्गमूल 65। तो वर्गमूल 65 आ गया c का मान। देखिए a b c का मान पता चल गया। अब शीर्ष का निर्देशांक निकाल लेता हूं, तो क्या होगा 0, प्लस माइनस a, तो a का मान क्या है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए नाभि, नाभि क्या होता है 0, प्लस माइनस c, ठीक है, तो 0, प्लस माइनस वर्गमूल 65। देखिए उत्केंद्रता क्या होता है c बट्टे a, तो c का मान वर्गमूल 65 बट्टे a, तो a का मान क्या है 4। वैसे ही नाभि लंब जीवा निकाल लेते हैं, 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2 इंटू बी स्क्वायर, तो 2 इंटू बी, तो b क्या है 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 9 बट्टे a, तो a का मान क्या है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा 49 बट्टे 2, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा प्रश्न क्रमांक 6। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7। देखिए क्या दिया हुआ है, हमें परवलय का शीर्ष दिया हुआ है प्लस माइनस 2,0 और नाभि दिया हुआ है प्लस माइनस 3,0। देखिए नाभि दिया हुआ है x अक्ष का मान दिया हुआ है y अक्ष में 0, ठीक है, तो नाभि दीर्घ अक्ष में होता है, ठीक है, तो दीर्घ अक्ष x में मान दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ अक्ष x में बनेगा और लघु अक्ष y में बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल अतिपरवलय बनेगा, ठीक है। तो क्षैतिज अतिपरवलय, तो देखिए इसका हमें नाभि दिया हुआ है, तो नाभि यानी कि फोकस, तो नाभि का निर्देशांक क्या होता है, देखिए ये फोकस दूरी कितना होता है c का दूरी होता है, तो क्या होगा और x अक्ष में दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लस माइनस c, 0, ये हमें दिया हुआ है प्लस माइनस 3,0। इसका मतलब दोनों को अगर तुलना करूं तो c का मान दिया हुआ है 3। इतना क्लियर है। अब देखिए शीर्ष दिया हुआ है, तो शीर्ष क्या होता है, ठीक है, यहां पे शीर्ष आएगा वर्टेक्स, तो देखिए वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होता है a की दूरी पर होता है, तो क्या होगा और x अक्ष पर है, तो प्लस माइनस a,0 होगा शीर्ष। ये हमें क्या दिया हुआ है प्लस माइनस 2,0। अब देखिए दोनों को अगर तुलना करूंगा तो a का मान दिया हुआ है 2, तो a और c का मान हमें पता चल गया, ठीक है। हमें b का मान निकालना है, फिर इस अतिपरवलय का समीकरण निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए a और c का मान पता है, b का मान निकाल लेते हैं, तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, इधर आके माइनस हो जाएगा 4 बराबर b का स्क्वायर, 9 में 4 खड़ा होगा कितना बचेगा 5, तो b स्क्वायर बराबर 5, तो b बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 5। ये b का मान हो गया वर्गमूल 5। अब देखिए a b c का मान पता है, अब मैं समीकरण निकाल लेता हूं, ठीक है। तो हमें पता है समीकरण क्या होता है अतिपरवलय का, तो देखिए अतिपरवलय हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है यानी कि क्षैतिज, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर पहले आएगा, x पहले आएगा अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ठीक है। अतिपरवलय के समीकरण में माइनस होता है, ठीक है, तो ये माइनस होगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो b स्क्वायर, तो b का मान कितना है √5, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा वर्गमूल 5 का वर्ग क्या होगा 5, ठीक है, बराबर 1। तो ये हो गया समीकरण, ये हो गया आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो देखिए हमें शीर्ष दिया हुआ है और नाभि दिया हुआ है, तो दीर्घ अक्ष में नाभि होता है, तो नाभि का मान y में दिया हुआ है, x में 0 दिया है, इसका मतलब दीर्घ अक्ष y में बनेगा, ठीक है, दीर्घ अक्ष और ये x अक्ष, ठीक है। तो कुछ ऐसा अतिपरवलय बनेगा ये। इसका फोकस यानी कि नाभि हमें दिया हुआ है, तो नाभि देखिए नाभि केंद्र से कितना दूरी पर रहता है c के दूरी पर रहता है, और जो कि y अक्ष में है, तो x का मान 0 प्लस माइनस c, क्या दिया हुआ है 0, प्लस माइनस 8। दोनों को अगर तुलना करूंगा तो देखिए c का मान क्या हो जाएगा 8। उसी तरीके से शीर्ष दिया हुआ है, तो देखिए शीर्ष, तो इसका शीर्ष भी y में आ रहा है यानी कि x का मान 0, ठीक है, प्लस माइनस देखिए दूरी कितना होता है a होता है इसका दूरी, शीर्ष का दूरी, तो प्लस माइनस a हो जाएगा। तो 0, क्या दिया है प्लस माइनस 5 दिया है, दोनों को तुलना करूंगा तो a का मान 5, a का मान और c का मान पता चल गया। b का मान निकाल लेते हैं। a b c के बीच का रिलेशन क्या होता है हमें पता है, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो c का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर घटा के माइनस हो जाएगा, यानी a क्या है 5, तो -5 का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। ये हो गया 64 माइनस 25 बराबर b स्क्वायर। 64 है 25 घटा दूंगा कितना बचेगा 39, तो 39 बराबर b का वर्ग। हमें b का मान चाहिए, तो b का मान क्या हो जाएगा वर्गमूल 39। देखिए a b c का मान पता चल गया। अब हम समीकरण निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण ऊर्ध्वाधर अतिपरवलय है यानी कि वर्टिकल एलिप्स, तो इसका समीकरण क्या होता है, पहले y होगा तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, तो a क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर क्या होगा, तो b का स्क्वायर वर्गमूल 39 में वर्ग कर दूंगा तो वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, बचेगा क्या 39 बराबर 1। तो ये रहा अतिपरवलय का समीकरण, ये हो गया उत्तर। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 9 भी प्रश्न क्रमांक 8 के जैसे है, ठीक है, जैसे प्रश्न क्रमांक 8 बना है बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 के लिए प्रश्न क्रमांक 8 रिफर कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, नाभि दिया हुआ है +-5,0, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, तो अनुप्रस्थ अक्ष मैं पहले ही बताया दीर्घ अक्ष को बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष, और संयुग्मी अक्ष लघु अक्ष यानी कि अल्प अक्ष को भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए नाभि का जो मान दिया हुआ है वो x अक्ष में दिया हुआ है, इसका मतलब दीर्घ अक्ष x अक्ष पर बनेगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज अतिपरवलय बनेगा, ठीक है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, नाभि दिया हुआ है, तो नाभि का निर्देशांक दिया हुआ है नाभि, तो देखिए इसका नाभि क्या होता है, नाभि का दूरी c होता है और x अक्ष में है तो +-c,0, ये हमें क्या दिया हुआ है +-5,0। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो c का मान देखिए क्या हो जाएगा 5, तो c का मान तो मिल गया 5। अब देखिए अनुप्रस्थ अक्ष यानी कि दीर्घ अक्ष की लंबाई हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या होता है 2a होता है, ठीक है। और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई हमें दिया हुआ है 8, तो 8 बराबर 2a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर आके भाग हो जाएगा, तो 8 भागी 2 बराबर a, तो a का मान क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो a का मान पता चल गया, c का मान पता चल गया, हम b का मान निकाल लेते हैं। हमें रिलेशन पता है क्या होता है, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 बराबर b स्क्वायर, तो 25 में 16 होगा कितना बचेगा 9 बराबर b स्क्वायर, तो b बराबर वर्गमूल 9, तो वर्गमूल 9 क्या होगा 3, ठीक है। तो b का मान क्या हो गया 3। अब देखिए a और b c ये तीनों मान पता चल गया। अब हम समीकरण निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण हॉरिजॉन्टल है यानी कि क्षैतिज, तो सबसे पहले x आएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1, तो ये हो जाएगा समीकरण, ठीक है। ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। देखिए नाभि दिया हुआ है, x अक्ष 0 दिया हुआ है, ठीक है, x अक्ष में मान 0 दिया हुआ है, y अक्ष का मान दिया है, इसका मतलब इसका दीर्घ अक्ष y अक्ष पर बनेगा, ठीक है। संयुग्मी अक्ष की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नाभि, तो नाभि का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसमें नाभि की दूरी क्या रहता है c रहता है, जो कि y अक्ष में है, तो x अक्ष का मान 0 फिर प्लस माइनस c, ये क्या दिया हुआ है 0, प्लस माइनस 13, तो c इक्वल टू 13, c का मान तो पता चल गया 13। संयुग्मी अक्ष यानी कि लघु अक्ष, ठीक है, तो लघु अक्ष क्या होता है 2b, तो मैं यहां पे लिखता हूं संयुग्मी अक्ष, ये हमें दिया हुआ है 24 और इसका सूत्र क्या होता है 2b बराबर 24, तो b बराबर ये क्या हो जाएगा 24/2, ये हो जाएगा 12, तो b बराबर 12। तो देखिए b और c का मान पता चल गया। अब हम a का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशन अपने को पता है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये क्या होगा 169 माइनस 144 इक्वल टू a स्क्वायर, माइनस करूं कितना आएगा 25 इक्वल टू a स्क्वायर, तो a का मान क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो a b c का मान पता चल गया। अब समीकरण निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण जो कि वर्टिकल हाइपरबोला है यानी कि ऊर्ध्वाधर अतिपरवलय है, तो पहले y आएगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या होगा
25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। तो बी क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 बराबर 1। ठीक है, तो ये रहा समीकरण, ये हो गया उत्तर।